कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म करने का रीज़न, क्या चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करी इस फिल्म में, स्क्रिप्ट या फिर आशिम? सिंग सो वेल, हमने अभी देखा आप काफ़ी अच्छा गाते हैं, आप भी ट्राई करना चाहिए आई गेस आपको। मैं सीखूंगा, मुझे एक मौका मिला था राहत साहब के साथ गाने का, जो दिलजीत सर के पिक्चर में था। पहली पिक्चर मेरी आई 2016 में अनुभव सिन्हा के साथ। उसका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। शो या फिल्म या सीरीज़ के बाद मुझे लगता है कि मैं बेटर प्रिपेयर हो गया हूँ और गलतियाँ करने के लिए। जहाँ आपको ऐसा लगने लग गया कि मुझे सब आता है, वो आपके करियर और आपकी ग्रोथ का एंड है। वेरी हेल्पफुल, नाइस, काइंड बॉय। बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई। एंड I think bad quality, I feel like he just gets angry a little bit sometimes out of the blue. Bad तो नहीं है, but she gets lost in her own world, which is actually a superpower. हेलो नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण.com। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो जिनका गाना अगर आपने एक बार सुन लिया तो आई एम श्योर आप भूल नहीं पाओगे, और साथ में ही मौजूद है द हैंडसम हंक। थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है कि किसकी शादी है या कौन किसकी शादी से भाग रहा है, वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ध्वनि भानुशाली एंड आशिम गुलाटी। वेलकम। थैंक यू। सो मूवी का नाम है कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो शुरू करते हैं आपके करियर की शुरुआत से। तो आपको फर्स्ट ब्रेक किसने दिया, चाहे एक्टिंग हो या सिंगिंग? आई थिंक मेरा पहला गाना प्लेबैक था। पहला प्लेबैक गाना आई थिंक आफ्टर आई डिड अ लॉट ऑफ यूट्यूब कवर्स। मुझे एक मौका मिला था राहत साहब के साथ गाने का, जो दिलजीत सर के पिक्चर में था, और इट वाज कॉल्ड वेलकम टू न्यूयॉर्क विद सोनाक्षी, एंड आई थिंक इट वाज क्वाइट एन अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रॉम देयर आई थिंक 2 साल का ब्रेक हुआ। फिर उसी दौरान मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं पॉप कर सकती हूँ। दैट वाज आल्सो बिकॉज मैं जब एक मॉल में परफॉर्म कर रही थी, मुझे विनय राधिका ने देखा था, तो उन्होंने कहा कि just spend some time with us, okay, so lose some weight. I mean, of course, just groom yourself up a little bit, and let's make some songs. और फिर वो जर्नी कहाँ शुरू हुई और अब तक चल रही है, खत्म नहीं होगी, नहीं होगी। आशिम, मैंने एक टीवी शो किया था, उसका नाम था गुलमोहर ब्रांड। Yes, that was my first break as like a proper an acting gig. उससे पहले I was doing TV commercials and stuff, so that was my first. Okay, so TV से एक्टिंग आपने काफ़ी सारी अभी सीरीज़ भी करी, मूवीज़ भी करी, कैसा एक्सपीरियंस रहा टीवी में एक्टिंग करने का और फिल्मों में एक्टिंग करने का? टीवी में बहुत सीखने को मिला है। Like it was basically आपको कितनी दफ़ा ऐसा होता था कि सुबह स्क्रिप्ट मिलती थी और अगले 1 घंटे में आपको वो पूरी लाइनें याद करके बहुत फास्ट, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, मतलब बिकॉज एपिसोड्स डिलीवर करने होते हैं, लिख के आ रहे होते हैं, ऑलमोस्ट रात को पक के बन के सुबह हमें एकदम अभी जाके परफॉर्म करना है। तो वो एक अलग तरीके की स्कूलिंग हुई थी वहाँ। प्रेशर में परफॉर्मेंस कैसे देते हैं वो वहाँ से सीखा था, और बहुत ही अच्छी सीख थी क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि वैसी सीख मुझे टीवी कर के मिली, वहाँ पर काफ़ी गलतियाँ की, और वहाँ से फिर सफ़र आगे चलता रहा। वेब सीरीज़ तो तब थी नहीं। फिर पहली पिक्चर मेरी आई 2016 में अनुभव सिन्हा के साथ। उसका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। फिर वेब सीरीज़ का वो शुरुआत हुई, वहाँ मैंने एक शो किया। उसके बाद फिर ऐसे ही 1-2-3 शोज़ आते रहे, करते रहे। फिर मैंने एक टेलीविज़न का शो किया, वो भी काफ़ी मज़ा आया वो करके। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। अपनी एक्टिंग स्किल्स में कुछ डिफरेंस देखा आपने तब और अब में? आई थिंक हर शो या फिल्म या सीरीज़ के बाद मुझे लगता है कि मैं बेटर प्रिपेयर हो गया हूँ और गलतियाँ करने के लिए। ग्रूम होते जाते हो? ग्रूम, हाँ, वो तो आप सीख आपकी कभी जहाँ आपको ऐसा लगने लग गया कि मुझे सब आता है, वो आपके करियर और आपकी ग्रोथ का एंड है, तो वो तो पूरी ज़िंदगी चलते रहेगी। तो अभी भी सीख ही रहे हैं। कितना से इस फिल्म से कितना सीखने को मिला है, कितने एक्टर्स हैं जो आपको कितनी चीज़ें सिखा देते हैं, आपकी खुद की गलतियाँ देख के आप कितना सीखते हो, अपने को एक्टर्स से, अपने डायरेक्टर से, बहुत बहुत कुछ है। तो
मज़ा आता है। ध्वनि आपकी पहली फिल्म है, तो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो? मतलब सिंगिंग से एक्टिंग में आपने जंप किया है, थोड़ी बहुत एक्टिंग आपने अपनी म्यूज़िक वीडियोस में करी है, बट इस तरीके से नहीं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, काफ़ी स्कैरी था, नर्व रैकिंग था, बट एट द सेम टाइम बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। लोग बहुत अच्छे थे जिनके साथ मैंने, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। हाँ, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई एंड हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और लक्ष्मण सर की गाइडेंस में ये सब हुआ। मेरी पहली पिक्चर हुई, तो आई वाज सो थैंकफुल। आई मीन ऐसा मौका सबको नहीं मिलता और अपॉर्चुनिटी का सॉरी मैं गाना खा रहा ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा एग्जैक्टली। तो You इसका sing so well, हमने अभी देखा आप काफ़ी अच्छा गाते हैं, आप भी ट्राई करना चाहिए आई गेस आपको। मैं सीखूंगा, सीखूंगा। ओके, हाँ जी। तो दैट्स इट। आई मीन ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड जस्ट हैड टू पुट माय हेड डाउन, वर्क एट इट, डिड वर्कशॉप्स। आशिम के साथ एक वर्कशॉप किया और काफ़ी टाइम स्पेंड किया लक्ष्मण सर के साथ, सौरभ के साथ, मीरा को समझने की कोशिश की। मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। सो ये आपकी पहली फिल्म थी और पहली फिल्म हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होती है, तो कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म करने का रीज़न, क्या चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करी इस फिल्म में, स्क्रिप्ट या फिर आशिम? आई डोंट नो इफ नहीं बेसिकली मैंने जब पढ़ी थी तब आशिम इसमें थे भी नहीं और मुझे पता नहीं था एक्चुअली थे या नहीं थे, बट नहीं, शायद नहीं होंगे क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और तब शायद एनीवे नहीं था तो और मुझे इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी थी और मीरा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था। वो जिस वजह से अपने घर से भागती है मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए एंड वो अवेयरनेस शायद मुझे क्रिएट करने का मौका मिल सकता है थ्रू मीरा फॉर पीपल एंड फॉर सोसाइटी। तो मैं वो मौका छोड़ना नहीं चाहती थी और इसलिए मैंने ये फिल्म की। सो आपके जो कैरेक्टर्स हैं मीरा और क्रिश, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितने सिमिलैरिटीज़ आप देखते हो या क्या डिफरेंस देखते हो दोनों कैरेक्टर्स में? जहाँ से क्रिश आता है वो ऑफ कोर्स एक बहुत ही अलग दुनिया है। वो एक पंडित का बेटा है, उसकी फैमिली जहाँ से आती है बरसाना से बिलोंग करता है, जो राधा का बर्थ प्लेस है। वहाँ पर मेरी जो पूरी फैमिली है, वहाँ द कनेक्शन दैट आई फील दैट आई हैड विद क्रिश इज़ कि क्रिश की जो फैमिली है वहाँ उसकी जो अपब्रिंगिंग और उसका जो तालीम है वो सब सारी औरतों के आसपास ही हुई है। तो उसकी काफ़ी एंड वहाँ पर विमेन आर वेरी एम्पावर्ड, जहाँ औरतों की सुनी जाती है और उनकी एक आवाज़ है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही है कि मतलब हमें कभी किसी ने, हमारी फैमिली में भी कभी किसी ने इतना कुछ लड़कियों को, औरतों को कभी दबा के नहीं रखा या ऑप्रेसिव जो एक वो होता है वो कभी नहीं था। मर्जी पूछी उनकी। हाँ जी, तो एक फ्री एनवायरनमेंट रहा है और उसी में मेरी परवरिश हुई है और आसपास एक उनका एक वो जो सेंसिटिविटी जहाँ से आती है ना, एक आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड होती है, तो आई थिंक फेमिनिन साइड वाज ऑलवेज वेरी इन बैलेंस। तो आई थिंक वो मैं क्रिश से और अपनी लाइफ से कनेक्ट करता हूँ, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। राइट। तो वो जो इनोसेंस है, जो उसकी एक इनोसेंस है और एक उसी इनोसेंस में उसका एक नटखटपन है, तो वो एक रिलेटेबिलिटी है मेरे में। या और क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, यही जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ से वो बिलोंग करता है, मतलब पंडित का बेटा है, शादियाँ क्रैश करता है। मैं शादियाँ क्रैश नहीं करता हूँ, हालांकि मुझे मज़ा बहुत आता है शादियों में जाके, डांस करना मेरे को पसंद है, खाना खाना मुझे बहुत पसंद है, जलेबी और रबड़ी खाता हूँ मैं जब भी जाता हूँ। दैट्स वन थिंग दैट आई ऑलवेज ईट। परफेक्ट कॉम्बो। या तो वो सब चीज़ें हैं, मतलब ऑफ कोर्स जहाँ उसकी, अब मैं दिल्ली से हूँ तो उसकी अपब्रिंगिंग काफ़ी अलग है, मेरी काफ़ी अलग है, तो दैट्स द डिफरेंस। ध्वनि? मीरा आई थिंक वो जैसी सोच रखती है कि उसको अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी है, आई थिंक उस वे में हम काफ़ी सिमिलर हैं। पर जैसे उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है, वो लोगों से बात नहीं करती अपने में रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोलती हूँ और मेरे पेट में कोई बात नहीं रहती मोस्टली किसी लड़की के पेट में नहीं रहती। तो मैं और मुझे लगता है वो मुझसे थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट है,
ओके लाइफ में। तो आई फील पर्सनैलिटी वाइज डिफरेंस है, बट एट द सेम लाइक आई सेड एट द सेम टाइम जो उसके आइडियल्स है लाइफ के, आई थिंक वो मुझसे काफ़ी मेल खाते हैं और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों से मेल खाते हैं। अगर हमको केज कर दिया जाएगा और डिसीजन लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, अपनी लाइफ अपने दिमाग से जीने का मौका नहीं दिया जाएगा, मर्जी से जीने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो शायद हम भी भाग जाएंगे। बहुत स्वीट सी कहानी है शादी के ऊपर। सो फैंस ये जानना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? क्या कोई प्लान है शादी करने का या कुछ प्लान है कोई शादी करने का? आपका कोई चाहिए होगी ना मुझे शादी करने की। अच्छा, तो अभी सिंगल है। हाँ। ओके, सो अगर आपको मौका मिले किसी सेलिब्रिटी की शादी क्रैश करने का, अभी तो आपने नहीं करी, अगर आप करना चाहो तो किसकी शादी होगी? किसकी शादी क्रैश करना है? सलमान खान। होगी? उनकी शादी क्रैश करने में मजा आएगा ना? होगी, लेकिन ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ओके, आप? सेम। सलमान मैं भी नाच के जाऊंगी। आई थिंक सबको क्रैश करनी है उनकी वेडिंग। वी ऑल वांट टू नो व्हेन ही इज गेटिंग मैरिड। सो बॉलीवुड में ना एक बड़ा टॉपिक चलता है नेपोटिज्म का, एंड लोग आपको बोलते हैं दैट यू आर अ स्टार किड। या रियली? हाँ, कि आपने सिंगिंग में स्टार्ट किया अपना करियर। सो आपको लगता है एज अ इंसाइडर बहुत इजी होता है या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने आप को प्रूव करना? मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा प्रेशर होता है और एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है। तो आप कहीं से भी आ रहे हो, प्रूव तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, अपॉर्चुनिटी येस आई विल, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को जानती हूँ तो मुझे मिलेगा एक मीटिंग, यू नो, मैं उनसे बात कर पाऊँगी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे में मेटल नहीं है तो कोई मुझे पुश नहीं करेगा। एंड आई थिंक अगर मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाती हूँ तो रिटर्न ऑफ बहुत फास्ट हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपके ना बहुत सारे सॉन्ग सुपर हिट हुए हैं। हाँ। सो लेकिन एक ऐसा गाना है जो लोगों ने सुना है लेकिन उनको पता नहीं है कि वो आप ही का सॉन्ग है। हाँ, सो कोई उससे रिलेटेड कोई किस्सा? थैंक यू गॉड। ओह रियली? यस, दो वो लगता है ये हॉलीवुड सॉन्ग है। ओह वाओ। कोई किस्सा उससे जुड़ा सॉन्ग का? गाना है। अरे उससे किस्सा तो हम एक्चुअली हाउ टू से आई डोंट नो। रील्स में वो इंग्लिश पार्ट बहुत फेमस हुआ है। हाँ। सो लोगों को इसलिए लगा कि वो हॉलीवुड सॉन्ग है। हाँ, ये इंटरनेशनल गाना है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तो होपफुली इस इंटरव्यू से लोगों को पता चलेगा कि मैंने गाया है। बट यार वो गाना एक्चुअली हम राइटिंग कैंप कर रहे थे एक, जिसमें 5 गाने बने और उसमें से ये एक गाना था। मैं एक्चुअली इसकी EP बनाने वाली थी पर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ और तभी ये पिक्चर चल रही थी तो इसको सिग्नल करके हमने रिलीज़ कर दिया। एंड it's so nice to sort of look at yourself and say, and every time I look into the mirror, I say thank you, God. So I think it's so relatable, and I really say that to myself. It also came from the fact that one of the days only when we were making it, मैं बाथरूम गई थी और मैंने उस दिन वर्कआउट किया था तो ठीक से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी एब लाइन दिख रही है तो मैं वापस गई and I've told we were a group of people, so I've gone and told Natanya कि यार bro I'm sick today. I looked at myself in the mirror and I was like oh sick, and she's like oh we have to make a song on this, and तब वहाँ से वो hook line आई और फिर श्लोक has written the Hindi parts and और जब हम सुन भी रहे थे उस वक्त, so there was a ring to it. So I was like, you know what, we have to release this. But I'm glad that people think it's an international hit. I'm happy. एक आखिरी सवाल, आप दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, सो आपने क्या ऑब्जर्व किया दोनों की एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत? ऐब तो बहुत है हमें। अच्छाई भी नहीं है। अच्छी आदत ये है कि मेहनती बहुत है, इवन दो आई थिंक दी अपॉर्चुनिटी की, जैसे आप बात कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटी मिलना एक बहुत बड़ी बात है, उसका सही इस्तेमाल करना आई थिंक ध्वनि हैज़ रियली लाइक डन वेल विद दैट, वेयर it's not a bad thing that if you have that opportunity, if you have that resource, then it's there for you to use it. Correct. So why judge it? So I think that, and then obviously people आप उसको एक अलग तरीके से भी ले सकते हैं ना, कि मिसयूज़ भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेसेंट भी हो सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि अरे यार मेरे पास तो सब कुछ है, क्या करना है, काम में तो हो ही जाएगा, वो भी हो सकता है ना।
बट नहीं इस केस में नहीं है, तो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव, इवन दो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड देन टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड टू वर्क हार्ड. दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव. बैड क्वालिटी वो देख रहे कैसे खा जाएगी. बैड क्वालिटी See, you can't think of any. बैड तो नहीं है, बट शी गेट्स लॉस्ट इन ओन वर्ल्ड, व्हिच इज एक्चुअली अ सुपर पावर. लाइक इट्स यू नो समटाइम्स यू नीड दैट. बट ऐसा भी होता है कि इफ यू आर टॉकिंग टू हर एंड देन शी विल जस्ट बी लुकिंग एट यू एंड आई नो दैट शी इज लेफ्ट द बिल्डिंग इन अनदर वर्ल्ड. या शी इज लेफ्ट द बिल्डिंग, शी इज नॉट देयर. ध्वनि आश्रम के लिए एक बैड हैबिट और एक अच्छी आदत बताया. अच्छी आदत. He's got a very clean heart. I just feel जितना भी interaction मेरा इनके साथ हुआ है, initially also मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि because he comes from a lot of experience, कोई different behavior नहीं था. He always tried to make sure that I was comfortable in a scene and I was sort of, he would rehearse it with me a lot of times before, help me a lot, very helpful, nice, kind boy. बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई. And I think bad quality, I feel like he just gets angry a little bit sometimes out of the blue. Okay, thank you so much and all the very best for your film. Thank you. Thanks.